हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स। प्रीवियसली हमने डील किया था सोशियोलॉजी में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, व्हाट आर द फीचर्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से रिलेटेड है, हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में कि सोशल प्रॉब्लम आखिर में होता क्या है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी कंडीशन होती है या फिर एक पैटर्न होता है बिहेवियर का सोसाइटी में, जिसको हम जज करते हैं और कहते हैं कि वो अनडिजायरेबल है, इंजूरियस है, थ्रेटनिंग है टू अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, और जो जनरेट करता है एक पब्लिक कंसर्न को और डिमांड करता है कलेक्टिव एक्शन को। क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर कहा गया है कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, ये कहीं ना कहीं बैड है, हार्मफुल है, डेंजरस है, और ये इफ़ेक्ट करता है एक लार्ज पॉपुलेशन को। यहाँ पर केवल ये एक सिंगल पर्सन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एक सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, एक लार्ज पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब जब भी ये प्रॉब्लम होती है, लोग क्या होते हैं? चिंतित होते हैं, है ना? पीपल वरी अबाउट इट एंड समवेयर वांट गवर्नमेंट और द सोसाइटी टू टेक एक्शन एंड सॉल्व इट, है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव एक्शन। ये एक ऐसी अनडिजायरेबल, इंजूरियस, थ्रेटनिंग नेचर की चीज़ है कि ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है। इसके कारण वो एवोक करता है एक पब्लिक के कंसर्न को रिलेटेड टू दैट, और डिमांड करते हैं वो लोग एक कलेक्टिव एक्शन के लिए कि हम इस चीज़ को क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। सोशल प्रॉब्लम शो करता है एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल साइंस इन सोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? देखो, सोशल प्रॉब्लम अपीयर्स व्हेन नॉर्मल and healthy relationship between the people in the society get disturbed। ये तभी होगा जब जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है उनमें कहीं ना कहीं क्या आ रही हो? प्रॉब्लम आ रही हो। पैथोलॉजिकल यहाँ जो शब्द हमने यूज़ किया है, यहाँ कहीं ना कहीं ये दर्शाता है अबाउट द अनहेल्दी बिहेवियर और द इंटरैक्शन। तो ये सोशल प्रॉब्लम से क्या होता है? सोशल रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट होते हैं सोसाइटी में, जो हेल्दी रिलेशनशिप लोगों के बीच में होते हैं। ओके, तो ये हमने बात करी इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हर सोशल प्रॉब्लम तीन चीज़ें इम्प्लाई करता है, तीन चीज़ें इंडिकेट करता है। अब क्या है वो तीन चीज़ें? देखो, पहली चीज़ आ जाती है हमारी फर्स्ट, समथिंग शुड बी डन टू चेंज द सिचुएशन एंड दैट कंस्टिट्यूट्स अ प्रॉब्लम। यानी कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम इस सिचुएशन को बदलें। कैसे? यहाँ पर बेसिकली बोलना है कि व्हेन अ सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ओके, वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट, वी मस्ट टेक एक्शन टू इम्प्रूव और फिक्स दैट सिचुएशन। अब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम इसे इग्नोर करें, नहीं, हमको उसके काम करना है उससे रिलेटेड, और डेफिनेटली जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है। एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, पोवर्टी है, एक सर्टेन सेक्शन में पोवर्टी है सोसाइटी की, या फिर किसी जगह पर पोवर्टी है। अब तुम उसे इग्नोर नहीं करोगे, हम क्या कर सकते हैं? हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होगा? लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोगों को रोज़गार मिलेगा तो अल्टीमेटली पोवर्टी क्या होगी? कम होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर शुड बी चेंज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि समटाइम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी मस्ट द change the way the society is organized or the rules the society is following, है ना? हमेशा ज़रूरी नहीं हम प्रॉब्लम पे काम करें। जिस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड हुई है या फिर जो सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं, हम उन्हें चेंज करके भी सोशल प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी को हटाना है तो आप क्या करोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनफेयर रूल्स और ट्रेडिशन चल रहे हैं, बिलीव्स चल रहे हैं सोसाइटी में, हम उन्हें चेंज करें। आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे रूल्स और
अनफेयर रूल्स हैं बेसिकली, जो ज़्यादा पावर देते हैं मेन को। तो अगर हमने वो चेंज कर दिया तो रूट से उस कॉज को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है। फिर आ जाता है थर्ड, द सिचुएशन रिगार्डेड एज अ प्रॉब्लम इज अनडिजायरेबल बट नॉट इनएविटेबल। इसका मतलब क्या है, देखो जो प्रॉब्लम है वो बैड हो सकती है, अनवांटेड हो सकती है, पर हमेशा उसे हम बदल सकते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ टू स्टे फॉर एवर। एग्जाम्पल, इलिटरेसी मान लो। अब इलिटरेसी इज़ नॉट नेचुरल और परमानेंट, बट if society want to work towards it, it can be reduced, even it can be removed from the society। तो ये हमने बात करी कि हर सोशल प्रॉब्लम ये 3 चीज़ों को इंडिकेट करता है। आई होप तुम्हें क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस ऐड कर दी हैं, तो ये तुम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लिख सकते हो। अब देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि डिफाइन करो सोशल प्रॉब्लम। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दो 4-5 लाइन का, फिर डेफिनेशन लिख दो, 2 तो लिख ही दो, जो भी ऑथर्स या सोशोलॉजिस्ट ने दी गई हैं वो लिख दो, उससे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पेपर में। तो इससे तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट को इस रिलेटेड नॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल प्रॉब्लम। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है हमारी रिलेटिव एंड वैल्यू लेडन। व्हेन समथिंग इज अ प्रॉब्लम इट डिपेंड्स ऑन द कल्चरल वैल्यूज, मोरल जजमेंट एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सोशल प्रॉब्लम ना सबके लिए सेम नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है व्हाट पीपल बिलीव इज राइट और रॉन्ग इन देयर कल्चर, है ना। लोग उस चीज़ को कैसे कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए राइट है और क्या वो उनके लिए रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ही यहाँ पर ये है कि ये चेंज हो रहा है, ये कल्चर टू कल्चर, प्लेस टू प्लेस, जो बेसिस है वैल्यूज़ और बिलीव्स का, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेटिव है, यानी बदल रहा है। अब कैसे, देखो जब यहाँ पर कल्चरल वैल्यू की बात की गई है तो एग्जाम्पल से समझो। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डाइवोर्स एक्सेप्टेड नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे पार्ट भी है जहाँ पर हम डाइवोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। मोरल जजमेंट्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा कि कई लोगों के लिए अल्कोहल पीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से समझो, पहले जब औरतें बाहर जाती थीं तो वो क्या था, गलत था, वो काम नहीं कर सकती थी पास्ट में, लेकिन आज क्या है, काम कर रही हैं। तो यही क्या होता है, ये रिलेटिव है, यहीं पर वैल्यूज़ बदल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं जो प्रॉब्लम आपके कल्चर में नहीं मानी जा रही है तो वो दूसरे में भी ना मानी जाए, नहीं, वो वारी करता है अलग अलग। आता है सोशली कंस्ट्रक्टेड। सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है, देखो रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन क्लेम मेकर्स, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन एंड इंस्टीट्यूशन। क्या बोल रहे हैं, देखो कोई भी जो सोशल प्रॉब्लम होती है ना वो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती, ये एक प्रॉब्लम बनती है। कब बनेगी, जब सोसाइटी उस चीज़ को नोटिस करेगी, उसके बारे में बात करेगी और इस चीज़ पर बात करेगी बेसिकली कि भाई हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा कि ये जो एक चीज़ है वो एक सोशल प्रॉब्लम है, इसे रिकॉग्नाइज करेंगे क्लेम मेकर। अब क्लेम मेकर कौन होते हैं, ये वैसे लोग, ग्रुप होते हैं, लीडर होते हैं, सोशल वर्कर आ सकते हैं जो इस बारे में बोलते हैं, है ना, कहते हैं कि हाँ भाई ये गलत है और इसको बदलना चाहिए, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट बात करती है चाइल्ड लेबर पर, है ना, या फिर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस पे कि हाँ भाई ये एक इशू है। फिर आ जाता है क्या, लार्ज पॉपुलेशन भी इसको क्या करती है, कंसिडरेट करती है, मीडिया बताती है। तो जब इन सारी चीज़ों से कवरेज मिलता है तब इसको हम बोलते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोशली कंस्ट्रक्ट हो रही है। फिर आ जाता है कलेक्टिव इन स्केल। तो मैंने जैसे प्रीवियसली बोला कि कलेक्टिव इन स्केल का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी सिंगल पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रही है, ये ग्रुप को इफेक्ट कर रही है, कम्युनिटीज़ को इफेक्ट कर रही है, लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्टेड कर रही है। केवल ये सर्टेन इंडिविजुअल्स को नहीं डिपेंड करती कि इफेक्ट उनको ही कर रही है, नहीं, ये पूरे सोसाइटी को इफेक्ट करेगी। फिर क्या आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पब्लिक कंसर्न एंड कॉन्ट्रोवर्सी। अब ऑब्वियस सी बात है, एक प्रॉब्लम आई है, सबके खुद के पीओवी होंगे, सबके खुद का एक नज़रिया होगा, तो लोग डिबेट करेंगे, अलग अलग ओपिनियन रखेंगे कि भाई क्या कॉज हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है डायनेमिक एंड चेंजिंग। तुम भी जानते हो एक प्रॉब्लम आई है, उस पर हम काम करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, लेकिन नई प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ओके, तो यही लिखा है कि न्यू प्रॉब्लम्स इमर्ज होंगी, ओल्ड वन भले बदले, उसकी इंटेंसिटी बदल सकती है, इनफैक्ट पब्लिक की प्रायोरिटी बदल सकती है।
रिक्वायर कलेक्टिव एक्शन, एज आई टोल्ड यू, इन कलेक्टिव एक्शन में बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ आए, लॉ आए, सोशल प्रोग्राम आए और सोशल मूवमेंट्स आए। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला कि सोशल प्रॉब्लम के कारण बहुत से लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कंसिडर्ड करते हैं एज अनडिजायरेबल बाय द सोसाइटी, सोसाइटी उसको अनडिजायरेबल बोलेगी। थर्ड आ जाती है समथिंग शुड बी डन टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ कलेक्टिव एक्शन करना पड़ेगा जिससे हम रेक्टिफाई कर सकें कि हाँ भाई समाज में ये परेशानी है और हम इसको इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली अबाउट द एलिमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं देखो फीचर्स की। तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा आया है तो तुम ऐसा डायग्राम बना सकते हो, फिर एक एक पॉइंट को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये अटैच कर दिया है। क्या फीचर्स होते हैं कि सोशल प्रॉब्लम क्या है भाई, ये डेविएशन है जनरल नॉर्म से। जो चीज़ जनरली हमारी सोसाइटी में क्रिएटेड है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसमें क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसको हम एनमी भी बोलते हैं, नॉर्मलेसनेस बोलते हैं। जब सोसाइटी में क्या हो, नॉर्म की कोई वैल्यू ना हो, वो डेविएट हो गई हो। सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू ऑल सोसाइटीज़ बट वारी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर जगह आपको सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी बट ये वारी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी। कहीं पर ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, कहीं पर एक प्रॉब्लम है तो कहीं पर दूसरी प्रॉब्लम होगी। तो ये लिखा है ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड। हर सोशल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। फिर आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स आर हार्मफुल टू द सोसाइटी। ऑब्वियस सी बात है, ये थ्रेटन करता है वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को, और जो सोशल इक्विलिब्रियम जो मेंटेन्ड है उसको क्या कर देता है, ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब कर देता है ना। फिर क्या लिखा है कि सोशल प्रॉब्लम में ऑब्वियस सी बात है हमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए उसके सोल्यूशन के लिए। सोशल प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रहा है, सोशल माल एडजस्टमेंट के कारण। ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी होती है, माल एडजस्टेड हो गई है बेसिकली सोसाइटी, है ना। जो नॉर्म चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अपन को एक डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। क्लासिफिकेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आता ही है, देखो क्वेश्चन का क्या पैटर्न हो सकता है। या तो क्वेश्चन आएगा डिफाइन करो सोशल प्रॉब्लम, 2 मार्क्स का, फिर कर दो एनालिस्ट, तो उसमें सिर्फ तुम्हें क्लासिफाई करके नाम लिखने हैं। नहीं तो आएगा कि एनालिस्ट करो और किसी एक प्रॉब्लम को डिटेल में समझाओ, तब तुम अलग आंसर लिखोगे। क्लासिफिकेशन आ रहा है तो ये तुम डिसाइड करते हो जितना भी मार्क्स अलॉटेड है उस क्वेश्चन के लिए कि तुम्हें किस तरीके का आंसर लिखना है। ओके, ये अगर तुम लिख दोगे तो इससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है प्रेसिडेंट कमेटी रिपोर्ट ने दिया था। उसके बाद हम जनरल क्लासिफिकेशन भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या आ जाता है, फिजिकल हेरिटेज। इसमें वो सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसके कारण डेप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। बायोलॉजिकल हेरिटेज में पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं भाई, नंबर, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूजेनिक्स हमने पहले वीडियो में कवर किया था, बर्थ कंट्रोल वाली प्रॉब्लम्स। सोशल हेरिटेज में कौन सी प्रॉब्लम आएगी भाई, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल में डिविएशन आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉ एनफोर्समेंट में कमियां, ये सारी। अब हम एक एक करके, मान लो आया पेपर में सिर्फ क्लासिफाई करो, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुमने हेडिंग डाला क्लासिफिकेशन, फिर एक एक करके तुम डालो। जैसे ये इकोनॉमिक कॉज है, आगे कल्चरल पढ़ेंगे और अभी के, फिर करके उसके पॉइंट 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 लिखते जाओ। पहला कॉज क्या है, देखो इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेस के कारण कौन सी सोशल प्रॉब्लम हो रही है, पोवर्टी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, इन्फ्लेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज के कारण। पॉलिटिकल कॉजेज में करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस वीक है, अब्यूज़ ऑफ पावर है, अनफेयर लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। सोशल कॉजेज में कास्ट सिस्टम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी सिस्टम चल रहा है, घरों में डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल कॉजेज में आज भी हमारी सोसाइटी में सुपरस्टिशंस है, पता नहीं कौन कौन से, ट्रेडिशनल कस्टम्स और बिलीफ्स हैं, लोग बदल ही नहीं रहे हैं, वही मेंटालिटी रखे हैं, टाइम के साथ इवॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, ब्लाइंड फेथ है, इतने सारे सोशल टैबूज हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज में ऑब्वियस सी बात है फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अग्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं लोग में, मोरल वैल्यूज़ नहीं है। बायोलॉजिकल में हेरिडिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं, ड्रग एडिक्शन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तो ये सारी क्या है, कॉज है। मान लो अच्छा सिर्फ क्लासिफिकेशन आ गया तो कैसे लिखोगे एग्जाम्पल, जितनी भी मैंने तुम्हें ये
मतलब क्लास के अंडर जितने सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, तुम क्या कर सकते हो, 2-2 3-3 लाइन इनको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। पोवर्टी क्या है, क्यों हो रही है, 3 लाइन लिख दो। इससे क्या होता है, तुम आंसर भी इससे बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये मैंने सब कुछ समझा दिया। जो आने वाली वीडियोज़ हैं, हम उस पे जो भी हमारे सिलेबस में प्रॉब्लम्स दी गई है, हम उनको पूरे एक डिटेल लेक्चर में कवर करेंगे। तो तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, वो मुझे मोटिवेट करता है। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।